जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप इसको बनने से रोक सकते हैं, कितनी बड़ी साइज की पथरी होती है तो आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए और कितनी छोटी होती है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या परहेज रखने चाहिए आपको मेन इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्या जांच आप करवा के इसके एग्जैक्ट जो लक्षण है, एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है उसका पता लगा सकते हैं, कितनी हानिकारक है, कितनी साइज है, कहीं किडनी पे असर तो नहीं आ रहा है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहें। क्योंकि मैं इस वीडियो में इस तरह के वीडियो लाती हूँ जिसमें सभी आपको होम्योपैथी रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड और होम रेमेडीज मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी में स्टोन बनते कैसे हैं ये जानने के लिए हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उत्सर्जन तंत्र, स्पेशली जो यूरिनरी सिस्टम है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं जिनको हम किडनी भी बोलते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। दोनों से दो नलियाँ निकलती है जिनको हम यूरेटर बोलते हैं और नीचे एक मूत्राशय होता है जिसके अंदर सारा यूरिन जाके इकट्ठा होता है। होता क्या है कि हमारी जो किडनी होती है ये ब्लड को छानती है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं या कोई भी मेडिसिन हम खाते हैं उसकी जो अपशिष्ट या गंदगी होती है, जो फॉरेन बॉडीज होती है, जो भी छोटी मोटी ऐसी चीजें होती है जो ब्लड में मिली होती है, यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकाल देता है। इवन जो अमोनिया होता है वो भी यूरिन के थ्रू ये बाहर निकाल देती है। लेकिन क्या होता है जब हमारे बॉडी में ये सारे तत्व बहुत ज्यादा बन जाते हैं और हम पानी कम पीते हैं तो हमारी किडनी क्या करती है, निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे किडनी में जमने लग जाते हैं। अगर पानी आप कम पी रहे हैं और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है, दोनों ही चीज़ें अगर ज़्यादा होती है, दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती है, तभी स्टोन बनने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा मिलती है। तो ये क्या होता है, ये सारे जो डिपॉजिट हैं ये जमकर पथरी बना देते हैं। अगर किडनी में बन जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं यूरोलिथियासिस, अगर यूरेटर में होते हैं तो यूरेट्रोलिथियासिस, और अगर यूरिनरी ब्लैडर में बनते हैं तो उसको सिस्टोलिथियासिस बोलते हैं। होता क्या है कि कई बार जो स्टोन होते हैं वो किडनी में बनकर टुकड़े टुकड़े होकर यूरेटर में भी आ जाते हैं और वो काफ़ी पेन कॉज करते हैं। इसके बाद कई बार यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं, वहाँ पे वो फंसते नहीं है, तो हो सकता है कभी कभी पेन नहीं होता है और कभी कभी ऐसा होता है पेन होते होते और खिसकते यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन भी कॉज कर देता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर यूरिथ्रा में आपका स्टोन होता है तो भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर यूरिन को निकालने की नली है उसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं, तब भी पेन ज़्यादा होगा। यूरेटर में होता है तब भी पेन ज़्यादा होगा। हालांकि जब थोड़ा सा स्टोन बनता है तब भी वो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम देने लगता है। अधिकतर पेशेंट्स को मिलते हैं, कुछ पेशेंट्स को नहीं भी मिलते हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो तभी छोटे छोटे स्टोन से भी स्टार्ट हो जाते हैं और कई बार अगर ये पेनलेस होते हैं तो कई बार आपको पता भी नहीं चलता और काफ़ी बड़ा रूप ले लेते हैं। इसलिए अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर चेक कराइए कितनी बड़ी स्टोन है। 10 mm से छोटी जो स्टोन होती है वो इजीली होम्योपैथी से निकल सकती है, इसलिए आप जरूर 10 mm से छोटी स्टोन के लिए होम्योपैथी जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट यही है। अब बात करते हैं कि जब ये स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं, क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले तो जो अगर यूरेटर में है तो बहुत ज़्यादा सिम्टम दिखाई देंगे और यूरिथ्रा में तो आपको यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, यूरिन के टाइम पे ज़्यादा पेन होएगा। इवन आपको ड्रॉप यूरिन आ सकता है, जलन हो सकती है, स्ट्रेंगरी हो सकती है, यूरिन रुक सकता है, इस तरह की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपके यूरेटर में है तो आपको जो पेन है वो लोइन और ग्रोइन एरिया पे होगा। और अगर किडनी स्टोन है, आपका किडनी में बना हुआ है आपका स्टोन, अभी नीचे नहीं आया है, तो आपका जो दर्द है वो अधिकतर क्या होता है, बैक से लेके आगे की तरफ रेडिएट करता हुआ आपको महसूस होता है। बैक एक बहुत ज्यादा होता है और पेट में भी कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। किन्हीं पेशेंट में अगर इन्फेक्शन भी है तो फीवर भी साथ में हो सकता है। बहुत सीवियर एगोनाइजिंग पेन भी होता है और डल पेन भी हो सकता है। हर पेशेंट में इसके जो सिम्टम्स है अलग अलग होते हैं, इसीलिए सिम्टम्स अलग होते हैं, इसीलिए इसका होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफर करता है, बहुत डिफरेंट रहता है। सिम्टम के हिसाब से अगर हम मेडिसिन देते हैं तो बहुत जल्दी आराम हो जाता है।
अब बात करते हैं कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको क्या जांच करानी चाहिए और किससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो जांचें जो है, एक्सरे भी होता है, सोनोग्राफी भी होती है और यूरिन का टेस्ट भी होता है और सीबीसी नॉर्मल भी हम करते हैं। लेकिन सबसे मेन जो टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो सोनोग्राफी है, क्योंकि इससे आपको लोकेशन भी पता चल जाती है कि कहाँ पे है, कितने हैं स्टोन है, कितनी साइज है, ये भी पता चल जाता है। इसके अलावा अगर आपकी किडनी में किसी भी तरह का हाइड्रोनेफ्रोसिस या इस तरह की कंडीशन आ रही है, आपकी किडनी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा, तो वो भी दिख जाता है। एक्सरे में कई बार स्टोन्स पूरे तरह से नहीं दिखते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि मल्टीपल होते हैं, वो भी नहीं दिखते, उनके साइज भी आप एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। इसलिए बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए आपको जरूरी है कि आप जांच सोनोग्राफी जरूर कराएं। इसके अलावा अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए सीबीसी वगैरह भी कराई जाती है। आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है तो कभी कभी यूरिन टेस्ट भी कराया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर ये स्टोन बनते हैं तो आखिर होते किस टाइप के और कैसे बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्टोन होते हैं किडनी में वो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। अगर हम कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट को मिला लें तो लगभग 70 से 80% जो स्टोन होते हैं किडनी के वो इसी के होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड के भी स्टोन हो सकते हैं, यूरेट के स्टोन बोलते हैं जिसको हम, बहुत सारे आपको स्टोन मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के ही स्टोन मिलते हैं। जो यूरेट के एसिड के स्टोन होते हैं, जो यूरिक एसिड के और यूरेट स्टोन होते हैं, वो अधिकतर रेड मीट और जो मांसाहारी लोग होते हैं उनमें ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन अधिकतर उन लोगों में मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा मिट्टी चूना वगैरह खाते हैं या फिर पानी की मात्रा बहुत कम पीते हैं, पानी की मात्रा बहुत कम है, उनके बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकाल पाते हैं, या फिर वो किसी कैल्शियम मेडिकेशन पे है बहुत ज़्यादा। अगर आपने कैल्शियम खाया है स्पेशली टैबलेट फॉर्म में तो हो सकता है वो आपका स्टोन कॉज कर सकता है, आपकी बॉडी में स्टोन बना सकता है, क्योंकि जो कैल्शियम है जो आप ऊपर से लेते हैं, स्पेशली एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो कई बार आपके को डाइजेस्ट पूरी नहीं हो पाती है या पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है और आपकी हड्डियों को भी कड़क बनाने लगती है और पथरी भी कॉज कर सकती है। तो विदाउट नीड आप कैल्शियम भी ऊपर से आपको नहीं लेना चाहिए। आपको अगर लगता है डेफिशिएंसी तो आप टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप डाइट में कैल्शियम लें या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं, क्योंकि वो पथरी नहीं बनाती है। मैं अपने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको अगर स्टोन नहीं बनाना है तो होम्योपैथिक कैल्शियम जो है वो बेस्ट है। इसके अलावा डाइट भी बेस्ट है, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अब अगर हम बात करें कि जो ये स्टोन है ये किस साइज़ के हों तब आपको ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए और किस साइज़ के जो हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन से निकल सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि जो स्टोन है वो सबसे ज़्यादा उसका अच्छा ट्रीटमेंट अगर है तो वो होम्योपैथी में ही है, क्योंकि विदाउट पेन कॉज किए और विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के मेडिसिन आपकी बॉडी से स्टोन निकाल देती है। तो अब बात करते हैं कि दर्द के हिसाब से आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं और अपनी पथरी को जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। कुछ मदर टिंचर्स हैं जो बहुत फ़ायदा करते हैं, जैसे कि सरसापेरिला मदर टिंचर है, प्रेरिया ब्रावा मदर टिंचर है, सोलिडेगो मदर टिंचर है। सोलिडेगो मदर टिंचर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आपको बिल्कुल यूरिन पास हो ही नहीं रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, वो चाहे प्रोस्टेट की कंडीशन हो, चाहे स्टोन की कंडीशन हो, चाहे और कोई सी भी प्रॉब्लम हो। सरसापेरिला तब बहुत इफ़ेक्टिव है मेडिसिन जब आपको रेड सैंड जैसी यूरिन में महसूस होती है, आपको खड़े होते समय आराम से यूरिन पास हो जाता है, बाकी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा प्रेरिया ब्रावा जो मेडिसिन है वो जलन, कटने जैसा दर्द और आपको यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट अगर फील हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन आ रहा है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर के जो लक्षण हैं वो ये है कि आपका जो दर्द है वो पीछे से, कमर से पीछे से जो बैक एरिया है वो आगे की तरफ आ रहा है। इसके अलावा भी मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा और उस हिसाब से आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पोटेंसी में मेडिसिन की बात करें जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है, उनका नाम है एकोनाइट 30, एकोनाइट 30 200, दोनों ही पोटेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा सकती है। जब पेन जो है बहुत अनबियरेबल है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, ठंड सी लग रही है और ऐसा डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए, मृत्यु भय अगर साथ में होता है, तो बहुत फास्ट रिजल्ट देती है मेडिसिन, चाहे आपका स्टोन उस समय फिर यूरिथ्रा में ही क्यों ना हो। पेन को भी सबसाइड करती है और स्टोन भी बहुत फास्ट निकालती है।
लाइकोपोडियम 30 और 200 मेडिसिन भी बहुत यूज़फुल होती है पथरी के केस में, स्पेशली जब पेन जो आपको दाईं तरफ हो रहा है, आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, जी घबराता है, पित्त की बहुत अधिकता है आपकी बॉडी में, कब्ज बनी रहती है अधिकतर। इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम्स है वो स्पेशली शाम के समय बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मेडिसिन बहुत यूज़फुल है। कालीकार्प 30 और 200 पोटेसी पे उस कंडीशन में यूज़फुल है जब पेन दाई तरफ ही है आपका, लेकिन कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है, बैक साइड आपको इतना सीवियर पेन रहता है कि अनबियरेबल है, तो ये मेडिसिन बहुत यूज़फुल है कालीकार्प 30 और 200। कोलोसिंथ 30 से भी मैंने पेशेंट के स्टोन निकाले हैं, लेकिन उस कंडीशन में सिम्टम सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6-7 डेज में भी पथरी निकल जाती है दोस्तों, कई बार 1 या 2 डेज में भी पास आउट हो जाती है और कभी कभी 15 डेज भी लग जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा सिम्टम सिमिलर होगा उतनी ज़्यादा जल्दी स्टोन आपका पास आउट हो जाएगा। तो कोलोसन 30 और 200 की पोटेंसी की हम बात करें, बहुत यूज़फुल है उस कंडीशन में जब पेन आपका ऐसा है कि आप पूरा आगे की तरफ झुक के अपना पेट दबा के बिल्कुल आह आह जैसी आवाज़ आपकी निकल रही, सीवियर पेन हो रहा है आपको और आपको आगे झुकने से आप आराम मिल रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में यूज़फुल हो जाती है। इवन आर्सेनिक एल्बम 30 का भी बहुत अच्छा रोल है स्टोन निकालने में, लेकिन सिम्टम सिमिलर होंगे तभी ये मेडिसिन स्टोन निकालेगी, बाकी नहीं निकालेगी। इसमें क्या है कि जो पेशेंट है उसको थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होती है, प्यास बहुत लग रही है और दर्द के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह बार बार खिसक खिसक के बैठ रहा है, एक जगह बैठा नहीं जा रहा है। मेंटल पीस भी नहीं है, उसको लग रहा है कहीं मैं मर ना जाऊँ, मेरे को कोई जल्दी से दवा दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ और मेरा आराम पड़ जाए, मेरे को कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो लोग उनका ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे मैं मेंटल सिम्टम ज़रूर आपको कहूँगी कि आप लीजिएगा आर्सेनिक एल्बम 30 से का, तभी मेडिसिन वर्क करेगी। कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसको मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो भी वो उनको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, वो उनको परेशान कर रहा है और ज़्यादा, तो ये मेडिसिन उस समय बहुत यूज़फुल हो जाती है। मेंटल सिम्टम अगर मिलते हैं सेम आपको, तो आर्सेनिक एल्बम 30 से भी किडनी स्टोन को निकाला जा सकता है। बात करते हैं कि क्या परहेज करना चाहिए आपको, क्या खाना चाहिए पथरी के केस में और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर एक बार पथरी बन गई और आप चाहते हैं कि अब पथरी बार बार ना बने, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फिर भी मैं कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अननेसेसरी कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं वो नहीं खाएं। अगर आपको पता है आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उसी केस में खाइए, बाकी नहीं खाइए, स्पेशली एलोपैथी। दूसरा क्या है कि अगर आप पानी पीते हैं उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पानी हैवी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसका TDS बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जिसमें पानी में मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, चूना बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप उसको सोच समझ के पीजिए, उसको पूरा साफ़ करके पीजिए। अगर गंदा पानी होगा तो भी पथरी कॉज करेगा। दूसरा क्या, जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें काफ़ी मिट्टी होती है, उस मिट्टी को हटाना ज़रूरी है, अच्छे से धोकर। जैसे कि पालक बोलते हैं, पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो बहुत अच्छे से धोकर आपको खाना चाहिए। उसके अलावा जो बीजों वाली चीज़ होती है, भिंडी, टमाटर, ये जो चीज़ें होती है जिसमें बीज ज़्यादा होते हैं, कड़क बीज होते हैं जो बचते नहीं है, वो भी ना कहीं कोस करते हैं आपका पथरी बनाने का, तो ये चीज़ें आप कम खाइए। और इस रेड मीट और जो मांसाहारी चीज़ें होती है ये भी कहीं ना कहीं आपको पथरी बढ़ाने में मदद करती है, तो ये चीज़ें नहीं खाएं। सबसे स्पेशल चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो मैंने खुद फील किया है, जो पथरी बनने का कॉज जो फिजिकल है वो तो है ही है, आप क्या खा पी रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप में ब्रूडिंग बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब अंदर किसी भी चीज़ को लेके घुटते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बनते हैं और आपको पथरी कॉज करते हैं। तो मेन क्या है, आपको आपका डाइट भी अच्छा रखना है, पानी पूरा पीना है, पानी की अगर आप कमी रखेंगे तो भी पथरी बनेगी। दूसरा क्या है, आपको आपका जो मेंटल पीस है उसको किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं करना है। अगर आप मेंटल पीस ख़त्म करते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर ब्रूडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो टॉक्सिन इकट्ठे होके आपके पथरी कॉज कर देता है। तो मेन चीज़ यही है, ये सारा अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में जो बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी है जो बहुत अच्छा फ़ायदा करती है, बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी को रोकती है। हालांकि यहाँ भी मैं कहूँगी कि सिम्टम सिमिलरिटी होना ज़रूरी है, तभी मेडिसिन काम करती है। लेकिन एक मेडिसिन जो मैंने देखी है जो बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी को रोकती है, उस मेडिसिन का नाम है फैग्रिया 30 पोटेंसी में। आप ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं शुरुआत में।
जब आपकी पथरी पूरी निकल गई और आप चाहते हैं कि अब पथरी नहीं बने, तो शुरुआत में दिन में 2 बार लें, फिर आप सप्ताह में 1 बार इसको ले सकते हैं और अपनी पथरी बनने की जो टेंडेंसी को है उसको ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक शेयर करना मना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।